ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर में एक ही पार्टी के दो गुटों में हुए बवाल प्रकरण को लेकर बार पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इनके परिवार की कलह बताकर चुटकी ले रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीएम धामी के पुतले को दहन किया, तो बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर इस घटना की निंदा करते हुए आपसी कलह बताया है। जी का धर्मशाला में कार्यक्रम था, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हिंसात्मक रूप से काफिले पे जो हमला किया गया उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है और सत्ता के दबाव में, धामी सरकार के दबाव में बाजपुर पुलिस द्वारा निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 24 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे थोप दिए गए। उसी के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने ये पुतला दहन सरकार का किया है। अगर सरकार आने वाले समय में इन 24 कार्यकर्ताओं से मुकदमे वापस नहीं लेती है तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन करेगी। और ये जो मुकदमेबाजी आज भाजपा सरकार के दबाव में थाने में की गई है, इसमें आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं वो बाजपुर की महान जनता वोट की चोट से भाजपा सरकार को उनकी असली औकात दिखा देगी। में जो है जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो इसमें जो है काफी प्रबल संभावना रहती है कि इस प्रकार से जो है वो जो संभावित वो रहते हैं, इनके बीच में टकराव होता है उम्मीदवारों के बीच में। तो इसमें पूरी कोशिश रहती है, खासकर तराई में, कि जब भी कुछ इस तरह की सभाएं हो या कहीं ये हो तो पुलिस की पूरा प्रबंध व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए, सख्त जो होनी चाहिए। तो जो है मैंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने यहाँ जो है LIU से पूरा उसका आकलन करके जो है यथोचित जो है वहाँ पर पुलिस प्रबंध रखा जाए, ताकि जो है इसकी इस तरह से पुनरावृत्ति न हो करके। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रानीखेत पहुंचकर तहसील तथा नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सकों से बातचीत की तथा उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। हॉस्पिटल के निरीक्षण में 2-3 इश्यूज है जो जनता की तरफ से भी बार बार आ रहे हैं और हॉस्पिटल की भी समस्या लगातार सामने आ रही है। एक तो यहाँ पे बाहर हमारे पास स्पेस कम है तो पार्किंग में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। जो अंदर इमरजेंसी की व्यवस्थाएँ हैं उसमें डॉक्टर्स के नंबर वगैरह डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं जो भी इमरजेंसी में यहाँ पर रहते हैं। हेल्प डेस्क स्थापित करके उसको प्रॉपर उसमें लिखें ताकि जनता को जब भी OPD के बाद लोग आते हैं तो कहाँ उनसे किससे मिलना है, ये सारी जानकारियाँ समय से मिल पाएँ। साथ में कुछ डिलेज़ है, जो मेजर इशू हॉस्पिटल को आ रहा है वो प्रोक्योरमेंट में डिले का आ रहा है। इनको अनुमति लेने के लिए अल्मोड़ा आना पड़ता है। तो एक डिसीजन अभी लिया है कि SDM को हम लोग अधिकृत कर रहे हैं, जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है वो SDM के अप्रूवल से डॉक्टर्स करा पाएंगे। उसके बाद उनको मुझसे अनुमोदन बाद में करा लिया जाएगा। जो भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है उसमें डिले ना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। एक यहाँ पे इशू चल रहा था कि लेबर रूम में जगह कम है और उसमें जो 2 ही डिलीवरी हो पाती हैं, 2 लेबर और टेबल है, वो जगह भी अभी निरीक्षण की है। तो उसके लिए भी जो डिसीजन पेंडिंग था कि उसको कहाँ बनाना है, आज उसको डिसाइड कर दिया है। अब उसमें भी उम्मीद है जल्दी ही हम लोग काम शुरू करवा पाएंगे। अप्रोच रोड की भी समस्या है, जनता आती है तो वो हॉस्पिटल तक आने का जो पहुंच मार्ग है ख़राब है, उसके एस्टिमेट बनाकर पुटअप करने के निर्देश दिए हैं, उसमें धनराशि आवंटित कर दी है। तो दूसरा तहसील में आपने निरीक्षण किया, क्या देखने को जो RK की है स्ट्राइक चल रही है तो उससे जो म्यूटेशन के काम प्रभावित हो रहे हैं और जो है अभी RK की स्ट्राइक के कारण जो खतौनी इत्यादि की कॉपी लेने के काम प्रभावित हुए हैं उसमें किसी को इंचार्ज बनाकर प्रभारी के रूप में काम देकर कराने के निर्देश दिए हैं। इसका आदेश SDMs को हम लोग आज कर देंगे और सभी जगह पे जो जनता को समस्या आ रही है उसके लिए प्रभारी के रूप में किसी सक्षम अधिकारी को नामित कर दिया जाएगा। हरिद्वार में विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों में भाजपा विधायक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान का अपने विधानसभा क्षेत्र में ही विरोध हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, विरोध करने वालों में भाजपा समर्थक भी शामिल हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिवालिक नगर में, बहादुराबाद में, रोशनाबाद में रोज रोडें बन रही हैं, रोज फीते कट रहे हैं, रोज नारियल फूट रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अब ये तो विधायक जी जाने वो नाराज क्यों हैं यहाँ से, हमने जबकि हमने वोट दिलवाए हैं यहाँ लोगों से, हमने खुद दिए हैं। हम लोगों के घर घर गए हैं विधायक जी को वोट दिलवाने के लिए,
लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। चेहरा तो पार्टी देखेगी जिसको देखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे ये चेहरा हमें देखने को ना मिले, हमारे सामने वोट मांगने ना आए दोबारा। बीते 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर पहुंचे थे, जहां एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। उसी रैली में ज्वालापुर विधानसभा से कार्यकर्ताओं को लेकर देहरादून रैली में शामिल होने जा रही एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। सड़क हादसे में घायल हुए लोगों व मृतकों को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजा देने की घोषणा की है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल 4 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री की रैली में जा रही बस के साथ में टकराकर 3 लोग मृत्यु हो गई थी, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, और जो लोग घायल हो गए थे उनको 50-50 हज़ार रुपये उनके इलाज के लिए दिए गए। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रुड़की में मेयर और पार्षद के बीच हुआ विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को रुड़की के पार्षदों ने नगर निगम में प्रेस वार्ता कर रुड़की मेयर गौरव गोयल पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि सोमवार को मेयर के खिलाफ नगर निगम के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद शहर में उनकी अर्थी निकाली जाएगी। करा हुआ है, हमने उसमें साबित भी हुआ। पहले उन्होंने अपने वर्कशॉप में अपने घर पे कर्मचारी रख रखे थे 9-10, उसकी सैलरी यहाँ से दे रहे थे, वो पकड़े गए। अब भी 10 कर्मचारी रखे हुए, आप पता कर लीजिए। जाहिर होता है कि वो दिमागी संतुलन वो खो गए हैं, क्योंकि बोर्ड बैठक कराना नहीं चाहते। हमने अधिकारियों से कहा बोर्ड बैठक कराइए, उन्होंने कहा कि वो तो मेयर साहब के अधीन आता है, मेयर साहब से कहिए। मेयर साहब से कई बार कह दिया, डीएम साहब को भी लिख कर दे दिया, लेकिन बोर्ड बैठक हो नहीं रही है। पार्टी ने पिछले दिनों हमारे राज्यसभा सांसद जी नरेश बंसल जी आए थे, उन्होंने बैठ के मतभेद भी दूर किए थे वो, और हम लोग उनके साथ थे। लेकिन बोर्ड की बैठक बुलाने में ये असमर्थ हैं। ये बोर्ड की जो प्रेशर होता है वो झेल नहीं पाते हैं। इनका जो झेलने की जो स्थिति है वो कम है, इनकी जो पावर है वो कम है। अब ये बोर्ड की बैठक पिछले 2 साल से 2 ही करवा पाए हैं। बैठक का मूल उद्देश्य जो है वो शहर के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, और उनके ठप होने का कारण है कि जो बैठक होनी चाहिए, नियमित बोर्ड की बैठक होनी चाहिए जिसमें विकास कार्यों को अनुमति प्रदान की जाती है, वो नहीं हो पा रही है। पिछले 8-10 माह से वो बैठक ही नहीं हुई। शहर की ज़रूरतें हर दूसरे महीने बदल जाती हैं। आप अगर शहर की ज़रूरतों के लिए बैठक नहीं करेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, उन्हें अप्रूवल प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें वित्तीय स्वीकृति उसके बाद मिलनी होती है, बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है, और चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। तो हमारा महापौर जी से निवेदन यही है, फिर एक बार पुनः आग्रह कर रहे हैं, संघर्ष जैसी स्थिति में हम नहीं जाना चाहते, कि वो जल्द से जल्द बोर्ड बैठक बुलाएं और शहर के विकास को गति प्रदान करें। नानकमत्ता के गांव संतना के ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास न होने पर 2022 में चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो बोर्ड नहीं का नारा लगाया। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना भी दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है, इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। अब कितनी रात को जब पानी भर जाता है तो हमारे बीमारी जो हमारे मरीज हैं वो हमारे घर ही में रह जाते हैं। मेरे को मेन तो ये हमारे जो माननीय विधायक हैं प्रेम सिंह राणा जी, उनके बारे में बोलना है। वो सन 2012 में यहाँ चुनाव जीते थे, उनको तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गया है। मेरे को 25 साल हो गए, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो विधायक तो हैं, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में आओ ना, अब अपने एरिया में देखते हो। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूछा था कि रोड कहाँ कहाँ क्या विकास करना है, तो उनने क्या किया, हमारे एरिया का एक जगह का कुछ दिया ही नहीं, कोई लेखा जोखा उसमें नहीं है। मैंने उसमें जो लेख उन्होंने लिखा है मैंने उसको पढ़ा है। सर, ये करीब 40 सालों से हम तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और उससे पहले यहाँ जनता मतलब गांव यहाँ बसा हुआ है। 40 साल मुझे हो चुके हैं, उससे पहले यहाँ गांव बसा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से मात्र ये संतना गांव है और यहाँ से नगरा तराई मात्र 5 या 6 किलोमीटर होगा। और हमें यहाँ बरसात में इतनी समस्या होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी बड़ा घबराते हैं, क्योंकि कमर से ऊपर पानी रहता है, ना जूते पहन सकते, ना चप्पल पहन सकते, और छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि हमारी विधानसभा को, यहाँ विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी पहले विधायक रहे हैं यहाँ के, इनकी विधानसभा में ना डाल के नानकमता विधानसभा यहाँ से कम कितना, यहाँ से नानकमता लगभग 15-16 किलोमीटर है, उस विधानसभा में हमें सम्मिलित कर दिया गया। 15 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून जाकर एक पत्र दिया गया
रोड निर्माण के बारे में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी को एक सरकारी पत्र भेजा 5 किलोमीटर डामरीकरण के लिए एस्टीमेट बनाने हेतु। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी गया, मैं एक्शन साहब से मिला। उनका कहना है कि वन विभाग की अनापत्ति के बाद ही सड़क का निर्माण किया जा सकता है। ये मिला। ग्रामीणों का कहना यह है कि वन विभाग में ही आप सड़क का निर्माण करें, जबकि वन विभाग वाले उसमें सड़क निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। जसपुर विधानसभा अंतर्गत पतरामपुर बिजली घर के निकट लगे ट्रांसफार्मर का चोरों ने बड़े ही शानदार तरीके से सामान चोरी कर डाला और विभाग सोता रहा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वह रात भर बिजली व्यवस्था से महफूज रहे और अधिकारी घटना के 11 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। चोरी की ट्रांसफर खोल के और इसका जो सामान निकाल के सब जो काम का था वो ले गए। ये बड़ियों वाला पंचायत में पड़ता है ट्रांसफार्मर, है तो आम का, बड़ियों वाला सब एक ही, सबका कनेक्शन यहीं से है। अब ये पहले भी हुआ, 2 घटना पहले भी हो चुकी, उसके बाद फिर अब ये घटना हो गई। अब लोग तो परेशान हो गए, बिजली से वंचित हो गए बेचारे। 2 दिन में नंबर आवे, 3 दिन में नंबर आवे। ये बताने वालों से पता चला है कि 1:30-2 बजे की घटना है और यहाँ से उठा के वहाँ तक वो गन्ने कोने तक ले गए, सामान वामान बिखरा पड़ा उधर भी। अभी तक तो कोई पहुँचा नहीं विभाग का कर्मचारी। सुबह आए तो आए होंगे, मेरे आने से पहले आए होंगे। पहले तो अब मेरे सामने आए यार, विभाग का कोई नहीं आया। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।